Now there is a prophet in the Bible जिसका नाम है Ezekiel. In the book of Ezekiel, let's go to chapter 37. This is a very famous story in the Bible. बहुत अच्छी और बहुत खास कहानी है ये बाइबल में, जहाँ पर परमेश्वर अपने सेवक एजिकेल से बात करता है. और मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे. और जैसे भैया ने कहा कि हम इतनी दूर आए हैं, तो मैं आपको दूध नहीं दूंगा आज. I'm not going to give you milk, I will give you meat. आपको ऐसा मांस खिलाऊंगा आप थक जाएंगे, कहेंगे भैया पेट भर गया, आज मजा आ गया. Are you ready? क्या आप तैयार है? You better be ready. I have my staff now. Hallelujah. This is something I shared in the night prayer on our last night prayer, but then God started speaking to me on it, और उसको हमने थोड़ा सा expound किया है, expounded on it. बहुत थोड़े समय में मैं आपके साथ कुछ बातें बांटना चाहता हूँ जो आपको इस जीवन में प्रॉफिट करेगी. Things that will give you an advantage in this life. Hallelujah. परमेश्वर ने बहुत सारे सिस्टम्स प्लेस में रखे हैं जिसके कारण आप और मैं we can benefit from those systems. One of the systems is called tithing, dashwans. Now this system is not available for other people. They do it at their will. Donation they call it. मनात आलं तर दिलं, कोणी मागायला आलं तर दिलं. But for us it's not an option, है ना? For us it's not an option. We tithe. Now what is tithing? Tithing is a system God created that no matter what the economy of your country is, आपके देश की इकोनॉमी कोई क्यों ना हो, नो मैटर व्हाट, नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, डॉलर रेट 80 है 75 है 60 है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है नीचे, नो मैटर व्हाट, व्हेन यू एंड मी टाइथ, ये परमेश्वर का सिस्टम है दैट एवरीबडी हु टाइथ्स, आसमान का खुदा उसके लिए अपने स्वर्ग के खिड़कियों को खोल देता है. ही ओपन्स द विंडोज ऑफ हेवन फॉर दोज हु टाइथ. There is another system called, it's called the system of sowing and reaping. Bona or katna. And I was telling this to somebody, I was telling them, you know why unbelievers are so prosperous? अविश्वासी लोग क्यों prosperous है आज, क्यों फलवंत है? Because they got a hold of this system कि जो जैसा बोता है वैसा वो काटता है. That's why when a Christian farmer, एक मसीही किसान जब बोता है, तो सिर्फ क्रिश्चियन फार्मर काटता नहीं है, इवन अ फार्मर दैट इज अ नॉन क्रिश्चियन हैज द हार्वेस्ट. हेलो. सो इट इज नॉट अ क्रिश्चियन थिंग टू सो एंड टू रीप. इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ गॉड, इट्स अ सिस्टम ऑफ गॉड कि जो कोई बोएगा वो काटेगा. सो देयर आर सिस्टम्स, ऐसे सिस्टम्स परमेश्वर ने सेट करे हैं जिससे आपका और मेरा काम आसान होता है. एंड देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड एज अ सिस्टम ऑफ विंड्स एंड रिवर्स, नदियों का और हवाओं का सिस्टम. नाउ एनीबडी हु ग्रैब्स होल्ड, जो कोई इस सिस्टम को पकड़ लेता है, आज मैं आपसे बातें करूंगा इस सिस्टम पर. जब आप इस सिस्टम पर हाथ पकड़ लेंगे तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा. मैं इस सिस्टम को बहुत समय से फॉलो करते आ रहा हूं. आई हैव बीन फॉलोइंग दिस सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड माय लाइफ has become 70% easier than what it would have been. 70% मेरा जीवन आसान हो गया है. Now a wind, हवा जो होती है, the wind provides direction. हवा जो होती है वो दिशा देती है. And the river provides supplication. जो नदी होती है वो आपको सप्लाई करती है. It supplies. That's why a plot, कोई भी प्लॉट जो नदी के किनारे होता है वो सबसे एक्सपेंसिव प्लॉट होगा, क्योंकि आप वहां पे खेती करिए या आप वहां पर गाय बैलों को चराइए, वो नदी का पानी आपको हमेशा फायदेमंद होगा. You will never lack. So the river of God or the river, it represents supplication. That's why the Bible says, अभी मैं आपको रिवर्स में बता रहा हूं कि हम कई बार भजन संहिता 23 कैसे पढ़ते हैं. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई, अभी इसको दूसरे वचन को पहले बोलिए, वो मुझे
हरी हरी चराइयों में चराता है और सुखदाई झरनों के किनारे। और अब पहला वचन बोलिए, इसीलिए यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई। दाऊद को समझ में आ गया था कि मैं तो नदी के किनारे हूं, मुझे वैसी कभी कमी नहीं होगी। Anybody, and that's what the Bible says. You say, somebody say me. Me, I am planted not in a well. मैं कुएं में प्लांट नहीं किया गया हूं। This evening जब आप यहां पर आए हैं, it's not because you have been planted in a gutter. You have been planted in a well. It's because you have been planted according to the word of God. एक ऐसे नदी के किनारे आप बोए गए हैं जो ऋतु में और गैर ऋतु में भी फल लाते हैं। You are fruitful in season and out of season. Why? Because you are planted next to the river of God. This day, my job as a young pastor is to plant as many young souls in the kingdom to a river. Because वो तब जब आप नदी के किनारे बोए जाते तब आप बोलते कि मुझे किसी बात की कमी नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि कई बार हम लोगों को दूर जाके प्लांट करते हैं और इसीलिए उनको बार बार आना पड़ता है नदी के पास और बार बार जाना पड़ता है, थक जाते हैं लोग, कहते हैं हमको बहुत कमी है। द प्रॉब्लम ऑफ लैक इज वेयर यू आर प्लांटेड। आज अगर लोग कमी में है वो इसीलिए है क्योंकि वो कहां बोए गए हैं, उनको चेक करना जरूरी है। एंड आई प्रॉमिस यू, जब आज आपको पता चलेगा कि वेयर यू आर प्लांटेड, आई प्रे एंड आई प्रोफेसाई कि आज के बाद आपको कमी ना हो। अरे पादरी साहब ऐसी बात कैसे करते हैं? जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, पहाड़ और वैलीज तो आएंगी, बट सर मुझे ये नए नियम में कहीं नहीं दिखता है। नए नियम में यीशु मसीह ने इसका एग्जाम्पल कभी नहीं दिया। पहाड़ और तराइयों का एग्जाम बाइबल में कभी नहीं दिया गया है। यह सिर्फ हम अपनी मानसिक स्थिति को सेटिस्फाई करने के लिए बोलते हैं। वो यहोवा जो आपको पहाड़ों पर और तराइयों में ले जाने के काबिल है, वही यहोवा आपको पहाड़ पर बरकरार रखने के योग्य भी है। Are you listening to me? The God who can take you, if you think this is the God that He will take you from mountain to valley. क्यों आप तराई में? परमेश्वर हमको विश्वास सिखा रहा है। Are you crazy? आपको लगता है परमेश्वर आपको तराई में ले जाएगा, बीमारी में ले जाएगा, अब संकट में ले जाएगा ताकि वो आपको विश्वास सिखा सके? परमेश्वर केवल अपने वचन का और अपनी पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करता है आपको और मुझे सिखाने के लिए। बीमारियां, कर्जे, ये सब शैतान की ओर से होते हैं और आपको लगता है कि परमेश्वर शैतान की तरकीबों को इस्तेमाल करेगा मुझे सिखाने के लिए? नो। somebody say from glory to glory, from victory to victory. अरे दाऊद राजा, बाइबल कहती है एक लड़ाई नहीं हारा, वो आंखों की लड़ाई हार गया। डेविड lost the battle of his eye because he could not stop looking at Bathsheba. बट वो एक लड़ाई तलवार के साथ। सर मैं आपको बता रहा हूं, मेनी क्रिश्चियंस विल नेवर लूज अ बैटल विद देयर स्वॉर्ड, बट दे लूज देयर बैटल विद देयर आईज। बट टुडे, बोलिए टुडे, वी विल नॉट लूज अ बैटल। जीसस डिड नॉट इवन डाई फॉर डेविड। यीशु मसीह भी मरा नहीं है। अभी पुराने अदनामे में वी आर इन द ओल्ड कवेनेंट एंड द बाइबल सेज डेविड डिड नॉट लूज अ बैटल। I stand on the word of God and I tell you that the new covenant, the Bible says नई वाचा, ये अच्छे वायदों पर बनाई गई है। The new covenant is made on much better promises than the old covenant. And in the new covenant, Jesus gave his life for you and me. बोलिए for you and me. यीशु ने आपका जीवन आपके लिए और मेरे लिए दिया है। अगर दाऊद बगैर इन दो चीजों के एक लड़ाई नहीं हारा, तो आप और मैं कैसे हार सकते हैं? हालेलुया। बोलिए आज के बाद मैं लड़ाई हारूंगा नहीं, नहीं हारूंगा मैं। कोई कितना भी आ जाए और आपको सेंटी कर दे और आपको उनकी बातों में वो कर ले, कहिए मैं लड़ाई, अब कोई पादरी सब मर जाए, मर गए तो क्या होगा? मर गए तो क्या हुआ? हम तो यहोवा के पास जाते हैं ना। That's why a Christian is the most joyous when somebody dies, because we know exactly the person who was dead कहाँ जा रहा है। We know where the person is going. Somebody said, you don't win and lose in a Christian life. You win and you learn. जीत और हार मसीह जीवन में नहीं होती है, जीत और सीख मसीह जीवन में होती है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरा काम है कि जवानों को नदी के किनारे बोना।
now there are many people, young people that are listening to me, that are out of India, that are in India and that are in Mumbai. और मेरा परमेश्वर से पहले से वाचा रही है, मैंने कहा प्रभु मुझे चर्च नहीं भरना है, मुझे स्वर्ग भरना है. I don't want to crowd my church, I want to crowd heaven. So I will probably not counsel anybody that is in Mumbai. क्यों काउंसिल करूं मैं किसी को जो मुंबई में नहीं है? वो तो मेरी कलीसिया में नहीं आएगा, वो तो दशवांश नहीं देगा, वो तो नजराना नहीं डालेगा, तो मेरा क्या फायदा? But I still counsel, I talk to people hours and hours on phone, I counsel them, I pray for them, because I want to plant them by the river of God. मेरा काम यह है कि मैं उनको बो परमेश्वर की नदी के किनारे. हालेलुया. जब भी मौका मिले आपको, लोगों को बोना शुरू करिए. Because you are already being sowed by the river. हालेलुया. आप ऑलरेडी बोए गए हैं और आप में फल आएगा और आपको गैर. अब ये पादरी साहब, समर सीजन में मैंगो आता है और बाकी सीजन में तो मैंगो नहीं आता है. बट परमेश्वर का राज्य, हमने कहा फर्क है. बाइबल सेज द राइचियस इज लाइक द ट्री प्लांटेड नेक्स्ट टू द रिवर, हु इज फ्रूटफुल इन सीजन एंड हु इज फ्रूटफुल आउट ऑफ सीजन. आपको मालूम है द प्रिंसिपल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जो सिस्टम्स हम बात करें इन कल्याण चर्च, जब ये चर्च जब स्थापित नहीं किया गया, इन कोविड फॉर 2 years, 2 साल के लिए हमारी कलीसिया में वी डोंट हैव सुपर रिच पीपल कमिंग, वी डोंट हैव सुपर पुअर पीपल कमिंग. हमारे पास सब टाइप के लोग हमारे चर्च में आते हैं. एंड यू विल, आपको मैम, दिस इज अ टेस्टिमनी फॉर मी दैट इन द 2 years, 2 साल की इबादतों में बुरा लगता है जब पास्टर्स को जोमेटो ज्वाइन करना पड़ा, स्विगी ज्वाइन करना पड़ा. क्यों जोमेटो ज्वाइन क्यों कर रहा है एक पादरी, खुदा का सेवक जोमेटो? क्योंकि चर्च को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है. मैं आपको मेरी चर्च की गवाही बता रहा हूं. हमारे चर्च में हमने लोगों को खिलाया, किराना खिलाया. इसकी बड़ाई नहीं कर रहे, चर्च की बात कर रहा हूं कि लोगों ने आके गवाहियां दी कि पास्टर हमारे प्रमोशंस हो गए, हमको इंक्रीमेंट्स मिले. जब आप परमेश्वर के सिस्टम को पकड़ लेते तो दुनिया में चाहे क्यों कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको हमेशा परमेश्वर का सिस्टम प्रोटेक्ट करता है. 2 बार चर्च में बड़े बड़े रेनोवेशंस हमने करे. हमें अपने लाइव सर्विस के लिए, हमारे पास तभी कुछ तब फेसबुक लाइव का सिस्टम था ही नहीं है ना. चर्च जब when the church was on before COVID, nobody knew what the Facebook live, but we bought equipments, expensive good equipments we bought for the church, and there was no lack. Even till now there is no lack in the church, not in ABC Kalyan, not in ABC Powai. Somebody asked why? Because we pay, this church pays tithe to the main church in Lucknow. और जब मुझे मालूम है कि मैं अपने दशवांश को, कलीसिया की दशवांश को भर रहा हूं, तो आसमान का खुदा स्वर्ग के झरोखे को खोलता है. हालेलुया. So there are systems, and then there is a system called the wind and the river. हवा का और नदी का सिस्टम. The property that is next to a river is the most expensive property many a times, because the river provides supplication, provision. कहां से आएगा? नदी लेकर आएगी. And the wind of God provides direction. Hello, are you listening to me? The wind of God provides direction, and the river of God provides supplication. That's why you see the ministry of Jesus was dependent closely to the wind and to the river. प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई ये ज्यादा से ज्यादा कहां पर थी? पहाड़ों पर थी, on the mountains and in the rivers, because he was establishing that fact that on the mountain is where the wind is. हवा जो होती है वो पहाड़ पर सबसे ज्यादा होती है. He was directing people. Every sermon of Jesus that was done on a mountain, if you study, you will come to know it was a sermon, वो एक प्रचार था that gave people direction. And everything he did in the river. आप देखिए, पतरस को मछली निकालने बोला उसने कहा, पतरसी से कहा जाके वो मछली के मुंह से चांदी के सिक्के निकाल ले. प्रोविजन. हालेलुया. आपको और मुझे समझना जरूरी है. मैं इस बात को कहता हूं, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, इवन फॉर योर पर्सनल लाइफ, for your personal life and for the church in general, not ABC Powai, church in general in Mumbai.
हमको हवा का रुख और नदी का मोड़ जानना बहुत जरूरी है. We have to know the direction of the wind and the turn of the river if you want to be going at a super speed. Hallelujah. हवा का रुख जानना बहुत जरूरी है, because wind gives direction. That's why you see boats, है ना. boats जो होती है, if you must have seen, जो तैरती है, they will have this big mast. It's called mast. उसको इंग्लिश में मास्ट कहते हैं. पर्दा होता है. और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा नहीं है आज यहां पर बैठा हुआ हर एक शख्स इज लाइक अ बोट. यू एंड मी इज लाइक अ बोट. वी आर ऑन द रिवर and we have the storm, but we have Jesus sleeping with us, and the speed of your life depends if you have aligned yourself to the wind. अगर हवा यहां जा रही है और आप यहां जा रहे हैं, what is going to happen? You are going against the wind, your life is going to go slow. But when you know where the wind of God is blowing and you align yourself to that wind, that's when you get speed in life. Somebody say hallelujah. Now the problem with the many people is that you know where the wind is, but in the mast उस पर्दे में बहुत छेद है. So that's why even though the wind blows, the speed is slow because छेद को रिपेयर नहीं किया गया है. What are those holes? पाप, घमंड, ईर्ष्या, मैंपना, ये सारे लिखे ना, पाप लिखे हुए गलाती की किताब में. कौन से पाप होते हैं? ये सारे पाप, ये आपके पर्दे के छेद होते हैं जो आपके जीवन को तेजी से जाने से रोकते हैं. You want to go fast in life, you have to, ये सारी चीजों को हमको पहले ठीक करना है. हालेलुया. नाउ एजिकेल की किताब में 37वें अध्याय में सुनिए, परमेश्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन प्रॉफिट को दे रहा है. ही इज गिविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द प्रॉफिट. लेट्स गो टू एजिकेल चैप्टर 37. इफ यू हैव इट, से आमेन. Ezekiel chapter 37. This is what the Bible started saying. Listen. The Lord took hold of me and I was carried away by the Spirit of the Lord to a valley filled with bones. He led me all around among the bones that covered the valley. They were scattered everywhere across the ground and were completely dried out. Then he asked me, Son of man, can these bones become living again? Living people again? O sovereign Lord, I replied, you alone know the answer. सुनिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं. Whenever a man of God, genuine man of God, man of authority comes to you and asks you for a suggestion, आपको कोई suggestion के लिए पूछता है, I will request you to ask him back the question. उसी से वापस पूछो, Sir, you know better. And many a times हमारे ऊपर से फेवर इसीलिए चले जाता है क्योंकि हम अपने मुंह को खोलते हैं. When bishop came and he asked me, I went to get our bishop. Now this man has established 1200 churches. हमारे बिशप साहब ने 1200 चर्चेस स्थापित करे हैं. And if he comes to me and asks me a question about church planting, do you think I am qualified to answer that question? आपको लगता है कि मैं उस आंसर, so what should be my response? My response was, Uncle, you know better. आपको ज्यादा मालूम है. When you know how to respond in front of authority, जब आपको authority के सामने respond करना आता है, that's when favor of God rests upon you. But अगर हम उनमें से लोग हैं जो we want to give an answer to everybody we meet, favor is taken from our life. Ezekiel was a prophet. वो कोई ऐसा आदमी थोड़ी है. Ezekiel is a big prophet. और परमेश्वर इससे पूछ रहा है, मनुष्य के पुत्र, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती है? एजिकेल के पास एवरी ऑप्शन था. वो इस बात को बोले, आप बिल्कुल जी सकती है, या वो बोल सकता था बिल्कुल नहीं जी सकती है. उसके पास कितने ऑप्शंस थे आंसर देने के. एंड आई विल टेल यू, जब आप अपने गुप्त स्थान में जाएंगे प्रभु से दुआ करने, व्हेन यू गो टू योर सीक्रेट रूम, आपके विचार आपसे पूछेंगे, निशी, इज दिस पॉसिबल? बट इफ यू फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, your mind will say, God, only you know.
When you put it on God, He answers. Many a times we think we have the answer, but we do not have any answer. हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह. Hallelujah. And this man of God said, only you know. Somebody say, God, only you know. मैं पास्टरला माहिती असेल, प्रॉफिटला माहिती असेल. नहीं नहीं, इनका भी स्रोत प्रभु परमेश्वर ही है. Hallelujah. Only God knows the answer. He knows the end from the beginning. उसको अंत शुरुआत ही से मालूम है. That means जो अभी हम यहां पर कर रहे हैं, this is past tense for God. ये ऑलरेडी हो चुका है. God is one step ahead of us, right? Hallelujah. He knew exactly what is going to happen here. Somebody say hallelujah. So whenever a man of God comes to you of great authority, of genuine background, और जब से आपसे पूछे, when somebody asks you advice, बात अलग होती है. But जब आप और मैं उस स्थान में qualified नहीं होते, and somebody asks you something, you just say, आपको ज़्यादा मालूम है. And that will open doors for you. मेरी बात मानिए, I have been doing it for years. आज भी, even today, when our bishop sits on the chair, I will never talk to him standing. Never. I will go on my knees and I will talk to him. When an old lady comes or an old man comes, एक बुजुर्ग व्यक्ति आएगा, I will never stand on my feet and let them look at me up. I will always go down. Hello. झुक जाऊंगा मैं, क्योंकि that is their authority. Young people, learn these things. These are secrets I'm giving you. These are keys that will open doors for you. जो आपको जमाना लग जाएगा खोलने के लिए, these keys will open. Hallelujah. Even today, when a man of God comes, I will never go empty-handed. Never. मेरी कोशिश रहती कि मैं कुछ ना कुछ लेके जाऊं ताकि उस खुदा के सेवक का आदर करूं. Hallelujah. हम ये सारी चीजें करते हैं, but this is just a revision. हमको रिवाइज करना है कि हम प्रभु के, because the way you honor God, I can tell you by the way you honor the man of God. Did you listen to me? जिस प्रकार से आप खुदा का आदर करते हैं, वो मुझे कैसे पता चलता है? वो मुझे ऐसे पता चलता है कि आप खुदा के सेवक का आदर कैसे करते हैं. क्योंकि खुदा को तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो वो हमारी हम खुदा का आदर करते हैं. नो. आपके लिए ऐसे दरवाजे खुल जाएंगे चर्च, जब आप इन बातों को फॉलो करोगे, मैं आपको बता भी नहीं सकता. हालेलुया. सो एजिकेल से परमेश्वर ने पूछा कि क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती है. सुनिए आगे क्या लिखा है. एजिकेल आंसर्ड, ओ सॉवरेन लॉर्ड, आई रिप्लाइड, यू अलोन नो द आंसर. देन ही सेड टू मी, स्पीक अ प्रोफेटिक मैसेज टू दीज बोन्स, 4 वचन, एंड से, ड्राई बोन्स, लिसन टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. This is what the sovereign Lord says. Look, I am going to put breath into you and make you live again. I will put flesh and muscles on you and cover you with skin. I will put breath into you and I will come to life, and you will come to life. Then you will know that I am Lord. आगे वाला वचन सुनिए, लिखा है 7 वचन में, So I spoke this message. मैंने बोला इस समाचार को, just as he told me, जैसा प्रभु ने मुझे बोला. Suddenly as I spoke, there was a rattling noise all across the valley. The bones of each body came together and attached themselves as complete skeletons. Then as I watched, muscles and flesh formed over the bones. Then skin formed to cover their bodies, but they still had no breath in him. उनमें जीवन नहीं था, सांस नहीं थी. Then he said to me, speak a prophetic message to the winds. Oh, तो परमेश्वर, विकास भाई, एजिकेल नबी से ये नहीं कह रहा है कि तू सांस बोल, वो कह रहा है हवा से कहे. क्या लिखा है, पढ़ना वो वचन. He said, 9वां वचन, क्या कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से, सारी स्त्रियां अपनी सास से जाके भविष्यवाणी मत करिए. ये दूसरी हवा की बात चल रही है, ठीक है जी. और सास से भविष्यवाणी करके कहे, हे सास, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में
सुनिए 9 वचन में क्या लिखा है, स्पीक अ प्रोफेटिक मैसेज टू द विंड सन ऑफ मैन, स्पीक अ प्रोफेटिक मैसेज एंड से दिस इज व्हाट द लॉर्ड सॉवरेन सेज, कम ओ ब्रेथ फ्रॉम द फोर विंड्स, ब्रीथ इनटू दिस डेड बॉडीज सो दे मे लिव अगेन। आज जब आप यहां से जाएंगे, यू विल बी एबल टू स्पीक टू डेड people who are dead in their physical body and people who are dead in their spirit, and you will go and say, I prophesy you will live and they will live. आप मरे हुए के पास जाओगे, बोलोगे मैं भविष्यवाणी करता हूं कि तुम जियो, और वो जिएंगे। हालेलुया। पुराने अदनामे में परमेश्वर ने कहा एजिकेल से, हव्वा से बातें कर, बट नए नियम में जब यीशु मसीह यायर की बेटी के पास गया तो उसने ये नहीं कहा आई प्रोफेसाई विंड्स कम, एंड उसने कहा तलीता कुमी, उसने कहा तलीता कुमी, राइज अप। और बाइबल कहती है वो बेटी जो थी वो तो सिर्फ सोई थी, वो जग गई। विंड विल ब्रिंग डायरेक्शन। हवा आपके जीवन में, परमेश्वर की हवा जो होती है वो एक डायरेक्शन लाएगी। यू कम टू नो कहां जाना है आपके लिए, आपको पता चल जाएगा कहां पर आपको जाना है। एक और वचन निकाले, गिनती की किताब उसका 11 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 11। मूसा नबी से परमेश्वर की बात हो रही है। गॉड इज स्पीकिंग टू हिज प्रॉफिट मोसेस, एंड द फर्स्ट वर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सुनिए नंबर्स चैप्टर 11 क्या लिखा है जी सिस्टर। अरे दीदी थोड़ा सा रीडिंग पे काम करिए। कुड़कुड़ाने, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। Soon the people began to complain about their hardships and the Lord heard everything they said. Wow! वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। कहना चाहिए हम लोग जब कुड़कुड़ाते हैं, God is not only giving his ears to our prayers, but every complaint we do in front of him. And if the complaint is genuine, he will answer with a solution. But if the complaint is not genuine, you will be destroyed. You did not listen to me. परमेश्वर के सामने रोना, कंप्लेन करना, ये गलत बात नहीं होती है। बट जब आपकी कंप्लेन जेन्युइन होती है तो प्रभु उत्तर देता है। ये लोग क्या कह रहे मालूम, मिस्र जाना है हमको, वहां पे हमको अच्छा मछली मिलता, कह रहे हमको अच्छा फिश मिलता था। प्रभु ने मूसा जैसे व्यक्ति को सब कुछ कुर्बान करके इन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर, और ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमको वापस जाना है। चर्च में आपको बता रहा हूं, इफ यू कंप्लेन, व्हेन यू कंप्लेन, बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर कंप्लेनिंग अबाउट। बहुत ख्याल रखिए, मेनी ऑफ द कंप्लेन्स आर द रॉन्ग डिसीजंस आई हैव टेकन। गलत स्टेप्स जो मैंने लिए हैं, वो थोड़ी दूर जाके हम क्या करते, अरे प्रभु ऐसा कैसा हो गया, इट्स अ कंप्लेन। That's what the Bible says. The steps of the righteous is ordered by the Lord. धर्मी जन के स्टेप्स जो होते हैं वो परमेश्वर ऑर्डर करता है। Are your steps ordered by the Lord today? क्या आपका चलना ये परमेश्वर के मुताबिक है या गैर मुताबिक है? Because when you and me walk according to the order of the Lord, it is very rare that we will complain. Hallelujah. I remember this testimony our bishop was telling us. वो कहता है 13 साल की उम्र में उनको घर से बाहर निकाल दिए गए। His whole family used to stay on the road. एक फटी कमीज थी उनकी और चप्पल थी, स्लीपर थी, and I just love this testimony. वो बाइबल लेके निकले और लोगों ने कहा कौन खिलाएगा तुझे टोनी, तुझे कौन खिलाएगा, तू भूखा मर जाएगा, ये बाइबल तुझे खिलाएगी, ये बाइबल तुझे खिलाएगी। ऐसा सवाल पूछते थे हमारे बिशप साहब से, ये बाइबल तुझे खिलाएगी, भूखा मर जाएगा, तू भूखा मर जाएगा। बच्चों को कैसे खिलाएगा, कैसे करेगा? बट द स्टेप्स ऑफ द राइचस इज ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। आज उन्हीं के घर में 40 लोग खाना खाते पिछले 25 साल से। 25 साल से 40 लोगों का खाना हर रोज उनके घर पे बनता है। ये लोग जो सोचते थे तुम भूखे मर जाओगे, आज वो देख के आश्चर्यचकित होते। मालूम है क्यों? बिकॉज व्हेन योर स्टेप्स आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड, इवन योर कंप्लेंट्स बिकम अ ब्लेसिंग टू यू। बोला होगा ना उन्होंने भी, अरे प्रभु क्या है ये,
तेरी सेवकाई के लिए मैं, इसलिए मैं बिल्कुल लोगों के सामने जाके मैंने जॉब छोड़ दिया, मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने अच्छे के लिए जॉब छोड़ दिया मेरा, प्रभु तू मेरे स्टेप्स को ऑर्डर कर रहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। हालेलुया। अपने पैरों को जांच लीजिए कि क्या आसमान के खुदा के मुताबिक हमारे पैर गिर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं गिरते हैं तो फिर हम कंप्लेन करेंगे। ये लोगों को तो परमेश्वर बाहर निकाल रहा है। और आगे सुनिए क्या लिखा है, बाइबल क्या कहने लगी 11:1 में, और वे कुड़कुड़ाने लगे। They were complaining and the Lord was listening. They were complaining and the Lord was listening. मेरी दुआ आपके लिए यह है कि जब प्रभु अपने कानों के साथ आपके पास आए, may he catch you in the middle of the night praising him, not complaining. मेरा यहोवा जब आपको रात के 3 बजे आके पकड़ ले तो वो तुमको आराधना करते हुए पकड़ ले, not while you are complaining. Hallelujah. Let God catch you in the hour of night while you are praising and praying. That is what God loves. रोने वाले तो बहुत है सर, बट क्या रात के समय में जब सब सोते हैं आप खुदा से झगड़ रहे हैं, आप कंप्लेन कर रहे हैं? ये लोग करते थे। और सुनिए आगे क्या लिखा है जी, आगे पढ़ो। Then the Lord's anger blazed against them and he sent a fire, उसने आग भेजी to rage among them, and it destroyed some of the people in the outskirts of the camp. Then the people screamed to Moses, और लोग डर गए। अभी आग आ गई, लोग मर गए, तो अब दूसरा क्या ही होगा, डर गए। और इनकी कंप्लेन क्या थी मालूम है? इनकी कंप्लेन ये थी कि मिस्र में हमको अच्छा खाना मिलता था, सारा प्रॉब्लम खाने का ही है। अदन की वाटिका में भी खाने ने प्रॉब्लम करी, इसलिए हम उपवास करते हैं। That's why fasting is an asset to the church. Fasting जो है, it's an asset to a person also. क्योंकि ये खाने में इतनी सामर्थ्य कि सब कुछ बर्बाद कर सकता है। एक खाने से हवा ने मानव जाति को बर्बाद कर दिया। और आप देखोगे यीशु मसीह के पास भी शैतान है, क्या कहने लगे, पत्थरों से क्या, टेल द स्टोन्स टू बी टर्न्ड इनटू ब्रेड। और बहुत से लोग करते भी है ना। कौन था वो व्यक्ति जिसने थोड़े से सूप के लिए अपना जन्म सिद्ध हक, ईसाओ, फॉर लिटिल सूप ही गेव अवे द ब्लेसिंग दैट ही वाज गोइंग टू गेट। खाना बहुत टेंशन है भाई, बहुत खाइए, जब मौका मिले बहुत खाइए, बट जब उपवास प्रार्थना बोला जाए तो तन मन धन उसके सामने के लिए। प्रभु खाते तो हम शरीर के लिए है, बट अपने आप को तेरे सामने न्यौछावर कर देते, ये पेट मेरा मालिक नहीं है, तू मेरा मालिक है। Are you listening to me? Tell him, Father, this stomach is, and these people were complaining. I want to थोड़ा सा बोल के खत्म करूंगा, सुनिए आगे 16th वर्स में जाएंगे। These people were complaining. In the 16th verse, सुनिए बाइबल क्या कहने लगी। Then the Lord said to Moses, gather before me 70 men who are recognized as elders and leaders of Israel. Bring them to the tabernacle to stand there with you. I will come down and talk to you. मैं आऊंगा नीचे तुझसे बात करूंगा। I will take some of the spirit that is upon you, and I will put the spirit upon them also. They will bear the burden of the people along with you, so you will not have to carry it alone. And say to the people, purify yourselves, for tomorrow you will have meat to eat. You were whining, तुम रो रहे थे, and the Lord heard you when you cried, oh, for some meat, थोड़े से मांस के लिए तुम रो रहे थे। We were better off in Egypt. Now the Lord will give you meat and you will have to eat it. यहोवा कह रहा है कि तुमको मैं मांस दूंगा और तुमको खाना ही पड़ेगा। And it won't be for just a day or two. You will have to eat it. 2 or 4 or 5 or 10 or 20, you will eat it for a whole month until you gag and you are sick of it. For you have rejected the Lord who is here among you, and you have whined him to saying, why did we ever leave Egypt? Suniye, what is my point? The wind of God, it will bring direction. It will bring resources. हवा आपके लिए इंतजाम करेगी। The Bible says, आगे आप पढ़िए, and the Bible says, and the Lord sent a wind, and it brought quail. समुंदर से मछलियों को वो मूसा के तंबुओं तक लेकर आया। और प्रभु कहने लगा कि तुमको इतना खिलाऊंगा मैं, तुम थक जाओगे खा खा के। I am not telling you,
डोंट वरी अबाउट टुमारो, कल कैसे होगा इसकी चिंता मत करिए. बट देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द लॉर्ड इज सेइंग. ही इज सेइंग फाइंड पीपल हु आर रेडी टू बेयर बर्डन ऑफ द किंगडम विथ यू. ऐसे लोगों को ढूंढना जो कौम के बोझ को तेरे साथ उठा ले. Who will bear the burden of my kingdom. खाने वाले बहुत है, मांस के पीछे बहुत है, और प्रभु कह भी रहे कि मैं इंतजाम करूंगा, बट कौम का बोझ उठाने वाले बहुत कम लोग हैं. The whole Israel was supposed to eat. 30 lakh people were supposed to eat. But कितनी शर्मनाक बात है. It's a shameful thing that God gave Moses and he said 30 lakhs का 10% भी अगर होता तो कितना होता? 3,000 लोग, 3 लाख लोग. 10% is 3 lakhs of 30. 3 lakh, 30,000? No, not even 3,000, not even 300. He said only 70 people. शर्मनाक बात है ये. जब परमेश्वर चर्च में आता है और देखता है सब मांस के पीछे लगे हुए हैं, बट खुदा के राज्य का बोझ उठाने वाला तो एक ही है, 2 ही है, 3 ही है. मैं आपको आज एक बहुत अच्छी बात बताकर समाप्त करूंगा कि प्रभु की जो हवा होती है ना, वो इंतजाम करेगी. वो जीवन आप, प्रभु तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके बोझ को उठाएंगे. और जब आप उसके बोझ को उठाते तो वो कहते हैं परमेश्वर के पुत्र, अब मनुष्य के पुत्र, अब इन सूखी हड्डियों से कह कि इसमें जीवन आ. द विंड, इफ यू सर्व गॉड, अगर आप परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, द विंड इज फॉलोइंग यू. Oh, you did not hear me. If you are not serving God, you are following the wind. You are following the meat. But when you serve God, the wind is following you. बोल तेरे लिए क्या करो. Hallelujah. You want the wind, you want supplication. That's why the Bible says in the New Testament, it is proved by this word that when you, जब तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करोगे, everything shall be added unto you. What do you think will add these things? प्रभु की हवा आपके पीछे पीछे आएगी. The wind will follow you, it will give you direction, it will tell you who to lay your hand on what, और किसके ऊपर क्या करना है, किसको पैसा देना है, किसको खाना खिलाना है. The wind will do it for you. But are you the person who is standing behind the wind or standing in front of the wind? आज आपकी और मेरी दुआ ये नहीं होनी चाहिए प्रभु कल का इंतजाम कैसे होगा. मेरे को ये चर्च के भाड़े का बिल्कुल टेंशन नहीं आता है. क्या बोला मैंने? सुना आपने? मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं है. मैंने तो प्रभु से वायदा किया, किडनी भी बेचनी पड़ी तेरी सेवकाई के लिए तो दे दूंगा. किडनी क्या चीज है, ये दे दूंगा, तू और एक दे देगा मेरे को नया. आई एम नॉट वरीड अबाउट फाइनेंसेस एट ऑल इन दिस चर्च. मालूम है क्यों? क्योंकि मैं हवा के पीछे जाता ही नहीं हूं, हवा मेरे पीछे आती है. द विंड इज बिहाइंड मी. एवरीवेयर आई गो गॉड प्रोवाइड्स. गॉड प्रोवाइड्स. आप सुन नहीं रहे मेरी बात. These 2 people came, you know who were they? They wanted to hire the hall for 2 days, 12 hours. The rent is covered already for this month. अगर खुदा के पीछे चलूं, प्रभु लोग दशवांश नहीं दे रहे, नजरानी नहीं दे रहे, स्पेशल ऑफरिंग नहीं आ रही, प्रभु भाड़ा कैसे भरेंगे? तो काम नहीं हो पाएगा. उसके कौम का बोझ उठाइए. Lift up the burden of his kingdom and God will provide all your needs. This word is very wrongly preached that God will supply all your needs. He will not just supply all your needs. जितना सिस्टम आप जानते हो उतना ही सप्लाई करेगा वो. 10 रुपए डाल रहे हो तो 10 रुपए का ही मुनाफा आपको देगा वो. बट वेन यू टेक द बर्डन, वेन यू आर वन ऑफ द 70 पीपल हु से फादर नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम गोइंग टू टेक द बर्डन. आई एम गोइंग टू स्टैंड विद माय पास्टर शोल्डर टू शोल्डर. आई एम गोइंग टू स्टैंड विद दिस मैन ऑफ गॉड. मैं इस परमेश्वर के सेवक के साथ खड़े रहूंगा, रात और दिन दुआ करूंगा, सेवकाई करूंगा. जब आप खड़े रहते हैं, कहते प्रभु तेरे सेवक के लिए, तेरे लिए मैं कौम के बोझ को उठाऊंगा. आसमान का खुदा हवा को आपके लिए भेज देता है. He will send the wind your way. आपको मांस की कमी नहीं होगी, आपको खाने की कमी नहीं होगी. लिख के लीजिए मेरे से, मेरा वायदा है. आप यू कैन कोट मी लेटर. आई एम टेलिंग अ प्रोफेसर, यू विल. हमारे चर्च में 2 साल के लिए, 2 years, in 2 years in COVID, nobody died. Nobody died in COVID. हमारी कलीसिया में. And ours was the only functional church in कल्याण. लाइव हो रहा है, इबादतें हो रही है, मीटिंगें हो रही है, सब कुछ हो रहा है.
मालूम है क्यों? क्योंकि बोझ उठा रहे प्रभु, बोझ उठा रहे प्रभु। ये हवा अगर कोविड लेके आ सकती है तो मेरे आसमान की खुदा हवा ज्यादा सामर्थ्य है जो इस कोविड को भगा भी सकती है। बोले प्रभु इस कौम के बोझ को उठाना है मुझे। बोझ उठाने वाले बहुत कम मिलेंगे, मांस खाने वाले बहुत मिलेंगे आज, बट खुदा का शुक्र करता हूं ये कलीसिया कौम के बोझ को उठाने वालों से भरी हुई है। दिस चर्च इज फिल्ड विथ किंगडम बेरर्स। आप बोझ उठाइए ना, हाथ तो लगाइए ना, और देखिए कि मेरा आसमान का खुदा कैसे चुटकियों में इंतजाम करना शुरू करता है। वी मिस इट, वी गो आफ्टर द सप्लिकेशन। हम सोचते हैं, और इसलिए यीशु मसीह ने धुतकारा। उसने विकास भाई मालूम है कहा, कल की चिंता तुम मत करो, कल की चिंता तुम, कल अपनी चिंता आप ही करेगा। ये कल को एक पर्सन का पर्सनैलिटी दिया गया है। यू नो हु दिस टुमारो इज? इट्स द विंड ऑफ गॉड। कल अपनी चिंता आप ही करेगा, मतलब मारिया अपनी चिंता आप ही करेगी। तो उसको पर्सन, टुमारो इज बीन गिवन अ पर्सनैलिटी, एक पर्सनैलिटी दी। टुमारो इज अ पर्सन। हु इज दिस टुमारो? इज द विंड ऑफ गॉड। उसको मालूम है कब आना है। दिस इज द सेम विंड, somebody say same wind that in the Old Testament जो क्वेल लेकर आया और मन्ना, फ्रेश मन्ना, भाई कहां से आ रहा है? ये कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? आई प्रोफेसाई कि प्रभु आपके लिए ऐसा इंतजाम करेगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड द वे लॉर्ड विल प्रोवाइड फॉर यू। यू डिड नॉट लिसन टू मी। आई प्रोफेसाई टू एवरीबडी दैट इज लिसनिंग टू मी, द सेम ग्रेस दैट इज अपॉन मी, double portion of that grace come upon your life. You will be surprised by how God will provide for you. खुदा बाप कैसे इंतजाम करेगा, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। जब से मैंने मेरा जॉब छोड़ा है, मैंने किसी को फोन नहीं लगाया, मैं किसी के पीछे उनके जूते चाटने नहीं गया, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने लगा, बड़ा आसमान का खुदा बड़े बड़े ऑर्डर लेके आने लगा। द बाइबल सेज ही विल ब्लेस द वर्क ऑफ योर हैंड। वो तुम्हारे हाथों के कामों को बरकत देगा, तुम सोच भी नहीं पाओगे। बड़ा आसमान का खुदा लोगों को भेजेगा, वो इंतजाम करेगा, वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। आज तक आपने देखा आसमान के खुदा ने किसी की थाली से मछली छीन ली, उसने किसी के खाते छीन लिया। वो छीनने वाला परमेश्वर नहीं है, वो देने वाला परमेश्वर है। बट मेरा सवाल आज आपसे ये है कि जब ये हवा का इंतजाम हमको दिया गया है, when this system of wind and river has been given to us, are we bearing the kingdom load? क्या आप उसके, the God is saying कि पहला काम तेरा मूसा ये है कि तू ऐसे लोगों को ढूंढ। I see 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 and I think there are 16 people. I think there are 28 people now that are saying, Father, we will lift the burden together. 28 लोग इस बात को आज की on a Wednesday evening to come is very difficult for you and for me. It's not easy. But the reason we are here is so that we say, Father, no matter what, कुछ भी हो जाए, these end days we are not going to be lazy. These अंत के दिनों में हम lethargic नहीं होंगे. We are going to lift the burden of God. हम परमेश्वर के burden को उठाएंगे. When you are faithful with Wednesday and you are faithful with Sunday, God will start blessing your Monday. God will start blessing your Tuesday. God will start blessing your Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. और दुनिया इस साल के एक दिन भी आपको कमी महसूस नहीं होगी. When you are faithful with this, I am not here. I am saying कि यार 30, 40, 50 लोग का चर्च हो जाएगा तो फिर हम किसी को दे देंगे चर्च और हम चले जाएंगे. No, हम यहीं पर रहेंगे. Many people offered me a church in Dubai. उन्होंने कहा दुबई भाई, why are you here in India? This is not a place for you. One man came to me, rich person, बहुत अमीर आदमी. He said, भाई छोड़ो, मुंबई छोड़ो, तुम जाओ दुबई जाओ. अगर आप देख रहे तो आई रिस्पेक्ट यू, बट खुदावंद ने इस नदी में बोया है, इसी में फल लाऊंगा और इसी में लोगों को बोऊंगा. Somebody gave my bishop, as a matter of fact, our bishop asked me, Shalom, I give you 2 options. You open a church in Jerusalem or you open a church in Powai. Jerusalem sounds much better, right? I will meet Jesus first. मैंने कहा, no uncle, I will plant a church in Powai and I will save souls. India needs Jesus. भारत देश को यीशु की जरूरत है. I will do whatever it takes to make the church of God a success in Mumbai. और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. किसी को बोलिए पादरी साहब थोड़े दिन में चले जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे हूँ. हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पर है और हम बढ़ेंगे
हमारे चर्च में पुरुष होंगे, स्त्रियां होंगी, बच्चे होंगे, दुष्ट आत्मा बाहर से देखती होंगी, कह रहे हमको भी चर्च अटेंड करना, आपका इतना अच्छा चर्च होता है, हमको भी अटेंड करना है तुम्हारा चर्च। अब देखिए बीमार आएंगे, कैंसर वाले आएंगे, दुष्टात्मा ग्रसित लोग आएंगे, सब यहां से चंगे होके जाएंगे। You know why the reason? Because मुझे मालूम है the wind is following me right now, उसकी आंधी मेरे पीछे है। If an enemy comes against me, अगर दुश्मन मेरे पीछे आता है, आपको मालूम है जोएल ऑस्टिन सुना आपने? जोएल ऑस्टिन, it is a preacher called जोएल ऑस्टिन, the most smiling face। अगर मुझे उनकी थोड़ी स्माइल भी मिल जाए तो मैं बहुत अच्छा प्रचारक बनूंगा, but I don't have the smile that जोएल ऑस्टिन has। जोएल ऑस्टिन के पापा जॉन ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन को जिस स्टेडियम में उनका चर्च होता है, लेकवुड चर्च जो बोलते हैं, लेकवुड चर्च, दैट वाज द हाउस एक बास्केटबॉल टीम का, दैट वाज अ स्टेडियम कॉल्ड द लेकवुड स्टेडियम। इट वाज the place belonged to a basketball team, and John Austin, उस जोएल ऑस्टिन के पापा went to the board of this team, और उन्होंने कहा कि I want to buy this place। एक आदमी उस टीम से, उस बोर्ड से उठा और उसने कहा जॉन, as long as I am alive, जब तक मैं जीवित हूं तुम इस जमीन, इस स्टेडियम को कभी नहीं खरीदोगे। Within 2 months that person died। 2 महीने में वो आदमी मर गया। उसके बाद जब जॉन ऑस्टिन जब उस बोर्ड मीटिंग में गए तो कहने लगे रेवरेंड जॉन, when do you want to buy this building? आप ये बिल्डिंग कब, जब पहली बार गए कह रहे जब तक हम जीवित हैं तब तक कोई, बहुत आएंगे आपके सामने जो पर्यंत मैं जीवित है, until and unless I am alive this will not work। आपको मालूम है the same wind who brings quail, this is the same wind who will bring a storm in people's life। उनकी रात की नींद उड़ जाएगी और वो आपके सामने माफी मांगते आएंगे, कहेंगे हमसे गलती हो गई, माफ करिए। You know there is a pastor Jeba Kumar, and he had a crusade in Bihar, and this is not John Jeba, this is another preacher Jeba Kumar, and उनकी क्रूसेड थी बिहार में, बिग क्रूसेड, 2 दिन की इबादत थी। एंड द फर्स्ट डे जब इबादत हुई तो 6 बजे के आसपास इन पास्टर को और उनके एसोसिएट पास्टर को पुलिस स्टेशन में ले जाया गया एंड पुलिस स्टेशन में बिठा दिया गया। एंड 8 बजे वहां पे मीटिंग का साउंड, क्योंकि इट्स अ गांव में देयर आर नो बिल्डिंग्स, तो ग्राउंड में अगर इबादत होती तो आपको सुनने में आता है, तो ग्राउंड पे इबादत का आवाज बंद हो गया। 8 बजे पता चला कि बहुत सारे गुंडे आए, उन्होंने स्टेज तोड़ दिया, साउंड सिस्टम तोड़ दिया, लाठी से लोगों को मारा, ढेरों चीजें करी। और ये पास्टर यहाँ पे थे पुलिस स्टेशन में, और जब सब कुछ हो गया तो पास्टर से कह दिया कि अभी आप जाओ। ये लोग वो ग्राउंड पे गए जहाँ पे सब तमाशा हो गया। पास्टर ने वहां पे जाके देखा, वहां पे छोटा सा स्टेज बचा हुआ था, वो पास्टर उस स्टेज पे खड़े हुए और उन्होंने कहा परमेश्वर तूने मुझे भेजा था, ये सब क्या हो रहा है, तूने मुझे भेजा था तेरे काम के लिए। उस रात को वो पास्टर और उनके एसोसिएट पास्टर्स रूम में जाके सो गए। अगले दिन सुबह 8 बजे उनके घर के दरवाजे पर एक नॉक आता है, देयर इज अ नॉक एट दिस मैन्स हाउस। ये किसी और के घर पे रहते थे। 8 बजे नॉक आया और लोगों ने कहा, एसोसिएट पास्टर्स ने बोला पादरी साहब आपको मारने आए, हमको सबको मारने आए, आप दरवाजा मत खोलिए। और पास्टर ने बोला अरे मरना है तो क्या, हम ऐसे थोड़ी मरेंगे। पास्टर ने दरवाजा खोला और जब वो पास्टर दरवाजा खोल के बाहर गए, देयर वर 50 पीपल आउटसाइड, 50 लोग बाहर खड़े थे। एंड देयर वाज द हेड ऑफ द पंडित्स, जो पंडित लोगों का हेड होता है, दैट हेड वाज स्टैंडिंग देयर। एंड एज दिस पास्टर केम आउट, वो सालों के सारों 50 लोग और वो पंडित अपने घुटने पर आ गए। एंड दे सेड हमको माफ करिएगा, हम नहीं जानते थे आप कौन है, फॉरगिव अस, वी डिड नॉट नो व्हाट हैपेंड। बाद में ये पास्टर को पता चला हुआ क्या, जब ये पास्टर की मीटिंग चल रही थी 8 बजे के दौरान, तो कोई तो आकाशवाणी एक चैनल था, उस आकाशवाणी को कोई सुन रहा था जो दिल्ली के हेडक्वार्टर्स गवर्नमेंट में बैठता था। और जैसे ही उसको पता चला कि इबादत के बीच में ऐसा प्रॉब्लम हो गया, हेडक्वार्टर से, दिल्ली से ऑर्डर आया कि इस पर इंक्वायरी बिठाई जाए। और जब ये लोड इन पर उसी रात को आया, अगले दिन ये 50 लोग कहने लगे माफ करिएगा, आप हमको रिपोर्ट मत करिएगा, हमको नहीं मालूम था कि आप कौन है। आसमान का खुदा का काम कभी नहीं रुकता है, अगर लोग आपके खिलाफ आएंगे तो वो ऐसी आंधी भेजेगा जो आकाशवाणी, अभी तो आकाशवाणी बंद हो गया, पता नहीं है कि नहीं है, बट जब उसकी आकाशवाणी हो जाती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। When God speaks, nobody can stop him. If somebody stops me from coming to Mumbai and preach the gospel, that is against the wind of God, because the wind is already set. परमेश्वर की जो हवा है, it is set to save my generation, and anything and everything that is required, I will do it, and the wind of God will back me up. You know why many pastors fail? Because they go against the wind of God. वो प्रभु की आंधी के खिलाफ जाते हैं।
But when you and me are aligned in the wind of God, God will provide. आपको सिर्फ इतना बोलना है, प्रभु तेरे सेवक के साथ, तेरी कलीसिया के साथ, यीशु मसीह की कलीसिया के साथ कंधे में कंधे मिलाकर हम तेरे बोझ को उठाने के लिए तैयार है. We are ready to lift the burden of your kingdom and God will send his wind. Are you listening to me? अगर उस पास्टर के लिए किया तो मेरे लिए भी करेगा. आज बताइए, when was the last time a crusade happened in Mumbai? मुंबई में आखिरी क्रूसेड कब हुई थी? क्या इसका मतलब यह है कि आगे क्रूसेड्स नहीं होंगी? क्या इसका मतलब यह है कि मेरे बच्चों को मालूम नहीं होगा यीशु मसीह कौन है? क्या इसका मतलब यह है कि बीमार चंगे नहीं होंगे? अरे हम तो बीमारों को चंगा करते हैं, हम लोगों को आजादी दिलाते, तो भी ये लोग हमारे खिलाफ आते हैं. हम गरीबों की मदद करते, ऑर्फनेजेस खोलते, हम लोग अनाथाश्रम खोलते, ये तो भी हमारी खिलाफत में आते हैं. हम है कितने 3% 4%, तो भी हमारा सब कुछ बंद कराना चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम है सामर्थ्य कहां पे है. दे नो वेयर द पावर इज. दे नो बाकी सब तो शोषा है. दे नो एग्जैक्टली वेयर द पावर ऑफ गॉड इज एंड इट इज बिटवीन यू एंड मी. उनको मालूम है हवा कहां पर है, उनको मालूम है हवा आपके और मेरे पीछे है. इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं हमको रोकने के लिए, और हम पूरी कोशिश करते हैं उसके काम को करने के लिए. आज एबीसी में हर हफ्ते, एवरी वीक टुडे इन आवर चर्च, इन आवर मिनिस्ट्री, वन चर्च इज प्लांटेड. हर हफ्ते एक कलीसिया स्थापित होती है. साल में कम से कम 50 से 55 कलीसिया. अरे पादरी साहब क्या पता है चर्चेस बंद हो रहे? कहाँ हो रहे? कितने चर्चेस बंद हो गए? अरे जो हो रहा है, जो हो गया उसको छोड़ो और प्रभु के काम पर अपने नजरों को टिकाओ और बोलो, प्रभु मैं भी तेरे साथ तेरी कौम का बोझ उठाने के लिए तैयार हूं. और आप देखोगे कि उसकी हवा आपके पीछे पीछे आएगी. आप, that's what the Bible says. And David started saying कि where should I go? मैं कहाँ जाऊँ? मैं आकाश में जाऊँ तो तू मेरे साथ है. If I go in hell, you are there with me. If I turn here, you are there with me. If I turn there, you are here with me. What was he saying? That your wind, it never leaves me alone. You know, because David had the burden for God's people. उसके बोझ को उठाइए. जवान खादिम हूं, आपसे बात कर रहा हूं. प्रभु के बोझ को उठाओ. पैसा कहां से आएगा? इंतजाम कहां से आएगा? मेरी क्या लियाकत है? मेरी औकात है? ऐसी जगह पर आके खुदा की सेवकाई करने की? बिल्कुल है. इससे ज्यादा है और इससे ज्यादा करेंगे, क्योंकि आसमान का खुदा मेरा बाप है. अक्सर लोग हमारे चर्च में आते, कहते पादरी साहब, These are नॉन क्रिश्चियन पीपल, अविश्वासी लोग हैं, कहते पादरी साहब घर वाले कह रहे जब से चर्च जाने लगे हो तब से तुमको घर मिला है. घर, मैंने कहा अगली बार जब कोई तुमको पूछे कि घर मिला है, उनसे कहना पैसा भी दिया उन्होंने, बहुत पैसा दिया, और इतना ही नहीं, सोना और चांदी भी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मेरे आसमान के खुदा का सब सोना और सब चांदी उसी का है. इतना कहना, इतना भी नहीं, और हीरे और मोती भी है. स्वर्ग के दरवाजों पर तो हीरे और मोती लगे हुए, रास्ते सोने के बने हुए. जाके बोलो ना उनको कि ये तो हमको परमेश्वर ने. झूठ बोल रहे क्या वो लोग? वो तो सही कह रहे हैं ना. जब से तुम चर्च जाने लगे, आसमान का खुदा तुम्हारे जीवन में काम करने लगा. हम कहते नहीं, हमको नहीं, हम करते करते लोग वो बर्बाद हो जाते हैं. घर मिला, घर भी मिला, नया जीवन भी मिला, और एक घर लेंगे, गाड़ी भी लेंगे, सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगा. आसमान का खुदा देता है सब कुछ. उसकी हवा आपके और मेरे पीछे है. somebody testify कि उसकी हवा मेरे और आपके पीछे है. अगर उसकी हवा आपके मेरे पीछे नहीं होती, तब तक हम बर्बाद हो जाते हैं. We would have been destroyed, but because the wind of God, एक ऐसा सिस्टम उसने मसीहों के लिए दिया है जो उसके बोझ को उठाता है. अब तक तो आप बोझ उठाते आए ना, इसलिए हवा आपके पीछे है और आगे भी आपके साथ रहेगी. हालेलुया. लेट अस प्रे. दुआ करेंगे. प्यारे परमेश्वर, तेरी हुजूरी में खैर मकदम खुदावन हम करते हैं, आपका धन्यवाद करते मेरे राजा कि आपने हमको छोड़ा नहीं, ना ही आपने हमको, यू डिड नॉट लीव अस नॉर डिड यू forsake us. बाय द एंड फादर वी नो दैट यू विल बी द वन हु विल बी स्टैंडिंग विद अस. हम जानते प्रभु सब लोग छोड़ देंगे, पर तेरा रूह कुद्दूस हमको नहीं छोड़ेगा, तेरी हुजूरी हमको नहीं छोड़ेगी. फादर, एज वी हैव लर्नड अबाउट योर विल, as we have learned about what you did for Moses, as we have learned what you did for prophet Ezekiel, I pray Lord today, आज परमेश्वर, जब लोग यहाँ पर इस भवन में आए हैं और जब लोग खुदावंद ऑनलाइन देखते हैं, वो लोग अपने आप को इस बात, I pray Father that let people say this thing in their heart, Father I am ready to lift the burden of your kingdom. मैं तेरी कौम का बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ. And when that happens, जब ये होगा, I pray let the wind of God come against people. लो प्रभु, तेरी हवा लोगों के पीछे आने पाए और इंतजाम करने पाए. I pray and I prophesy in the name of Jesus
Jesus that you will not lack any good thing. तुम्हारे घर पे किसी अच्छी वस्तु चीज की कमी नहीं होगी. I prophesy that you will not lack flour and oil. तुम्हारे घर पे तेल और आटे की कमी नहीं होगी. But I want to ask you a question in this prayer. Are you lifting the burden of the kingdom of God? क्या आप परमेश्वर के राज्य का बोझ उठा रहे हैं? Stand shoulder to shoulder with God. खुदा के साथ खड़े रहिए. Stand shoulder to shoulder with the man of God. उसके सेवक के साथ shoulder to shoulder खड़े रहिए. अभी तक तो आप skip करते आए हैं, अभी तक तो आप dodge करते आए हैं, but today make a commitment. Father, I am going to stand shoulder to shoulder with those who do your work. तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए जो करता है उसके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहूंगा. और मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि यहोवा आपका चरवाहा बनेगा और आपको किसी चीज की घटी नहीं होगी. वो आपको हरी हरी चराइयों में चराएगा, वो आपको सुखदायी झरनों के किनारे ले जाएगा, वो आपके सिर पर तेल मलेगा. और आप अगर मृत्यु की वादी से होकर भी जाएंगे तो भी आप नहीं डरेंगे, क्योंकि आसमान का खुदा आपको उससे बाहर निकालेगा और करुणा और भलाई सदैव उम्र भर तेरे साथ रहेगी. निश्चय. I pray, Father, that as we take this vow, जब हम प्रभु इस वायदे को करते, खुदावंद तेरे साथ खड़े रहेंगे. I want to be one of those 70 people. मैं चाहता हूं कि उन 70 में से मैं भी एक रहूं. I want to be one of those 70 people who in these last days, not from Moses, मूसा से नहीं, but from heavens you will pour out your spirit. And I don't know how, मुझे नहीं मालूम प्रभु कैसे, but every man that is sitting here, every woman that is sitting here, every person, old and young, that is hearing me online, I pray let those be from that 70, the group of 70 that you will use to lead people. तो ऐसे लोगों का इंतजाम करो जो ढेरों लोगों को लीड करेंगे. Pour out your spirit. Pour out your spirit. लोगों ने तुमको रिजेक्ट कर दिया बोलकर कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तुम पास्टर नहीं हो, तुम लीडर नहीं हो, तुम्हारा कैरेक्टर नहीं मिलता है. बट मुझे फर्क नहीं पड़ता. As long as you are from those 70 people, God will use you. जब तक आप उन 70 लोगों में से हो, प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा. And the Lord has spoken. I pray, Father, let your grace be sufficient for everybody. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give a clap offering to the Lord. Somebody say, I am from the 70. मैं उन 70 लोगों में से हूँ. People might reject you. I was rejected for pastor so many times. I never called myself a pastor. Never. I have not done Bible college. I have not done any course. Anything that requires to be a pastor, I have not done it. And it's not because I am very ghamandi woman. No, I did not have the time. I always had the church from a very young age on my head. Responsibilities, many things. I could not do it. People will skip you. लोग आपको skip कर देंगे. God will select you. प्रभु आपको चुन लेगा. And God will not skip you. I'm telling you. खुदा आप skip नहीं करता. People will come and say, your personality, your character, this, that. ये मैच नहीं होता, मिनिस्ट्री के लिए सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है. यही तो गलती शमूएल नबी ने करी थी. कह रहा ये पहला वाला लड़का बहुत अच्छा, ऊंचा है, अच्छा तगड़ा है, ये राजा बनेगा. और प्रभु ने कहा कि पूछ उनसे किधर है. दाऊद चरवाहा था. Nobody would have thought that David would be the king that we are talking about today. आज जेसी के बारे में कोई नहीं बोलता, उसके पहले 7 बच्चों के बारे में कोई नहीं बोलता है. Everybody speaks about David. What people reject, God selects. जिसको लोग रिजेक्ट कर देते हैं, and people में से नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा. You don't look pastor material. What do you mean pastor material? What do you mean pastor material? You don't look like a leader material. Material? You think those people who serve the Lord are materials? May God forbid and not anything come upon you. People, you and me are not materials. We are the servants of the Most High God. हम उसके सेवक और सेविकाएं हैं. And that is not how God looks at me. He does not look at me like a material, because a material will be used and it will be disposed. जब इस्तेमाल हो जाएगा तो हो गया, उसके बाद फेंक दिया जाएगा. But खुदा बाप छोड़ता नहीं है. अगर हम सेवकाई नहीं भी कर पाएंगे तो भी आसमान को David started saying, मैं छोटा था, I was a small child, I became a young man, I became an old man now. मैं बालकपन से लड़कपन तक और बुजुर्ग बन गया हूँ. But I have never seen the righteous being forsaken. मैंने धर्मी जन को कभी भी भीख मांगते हुए नहीं देखा है. That is not who our God is. वो इस्तेमाल करके छोड़ नहीं देता. I'm telling you,
take this promise from me today that God will select you. You just say, Father, I am one of the 70. मैं तेरे राज्य के बोझ को उठाऊंगा. And the wind will follow you. जहां पर आप जाएंगे उसकी हवा तेरे पीछे आएगी. तुम बोलोगे प्रभु ये कैसे हो रहा है, प्रभु ये कैसे हो रहा है. That's why I'm not worried about my new building. I'm not worried about my new building. I told him, तेरे राज्य को पूरा करूंगा. अगर बिल्डिंग नहीं मिले समुंदर पे जाके करूंगा, पर तेरे काम को पूरा करूंगा. And God will provide. God will provide. Are you listening to me? God will provide. Everything on my body right now, everything on my body is given by somebody. I don't want it. I've not bought it. This belt is from Lucknow. It says Jesus saves you. This boot is from Agra. This pant is from D-Mart. This shirt is from a market in Shivaji Chowk. This watch is a gift. Everything, even the underwear, it's all gifted to me. किसी ने दिया है. God will not let you have a lack. तुम्हारे घर पे तुमको खुद को कभी कमी नहीं होगी. You have to just make a call and say, Father, I am one. मैं तेरे खादिम के साथ, तेरी खादिमा के साथ, तेरे राज्य के साथ, तेरी कलीसिया के साथ, I will stand shoulder to shoulder when you are consistently standing like you have come today. आज आप आए हैं. Many people have not come. It's okay. You are watching online. You have come here. This is what God notices. खुदा बाप ये देखता है. He watches this very closely. जवान मैं तुमसे कह रहा हूँ, भैया तो तारीफ कर रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ, very strictly बता रहा हूँ कि तुमको लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, तुमको ढूंढेंगे, मारने के लिए नहीं, पूछने के लिए कि तुमने ऐसा क्या किया जवानी के आलम में कि तुम आज इतने सक्सेसफुल हो. और तुम इस बात को बोलने पाओगे कि हमने तो सही समझा कि हम खुदा के घर में पाए जाए, पर मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं खुदा के घर पे पाया जाऊं. This is what David said. But for me, many people said many other things, but David said, but for me, it is good. I prophesy that you will not have traffic when you go back. In Jesus' name. Hallelujah. कंधा उठाइए. सिर्फ कॉफिन के लिए अपना कंधा मत इंतजाम करिए. देखो तो बाप, अगर ये मृत्यु उठा सकता है तो ये जीवन भी उठाएगा. तेरे राज्य के बोझ को उठाएगा ये. And you will see the wind of God. अभी तो मैं उसकी नदी तक पहुंचा भी नहीं हूं. I have not yet reached the river of God, but just see how God will direct your paths. Hallelujah. 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 God is good and all the time. Amen.